अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोगों ने गुज़श्ता दर्स में इस किताब में माक़ूद अलैह की 6 शर्तों में से पहली शर्त यानी अन यकूना ताहिरल ऐन, कि जो चीज़ बेची जा रही है वो ताहिरुल ऐन हो, पाक जिस्म और पाक वजूद वाली हो, इससे मुतालिक पढ़ा था। उसके बाद आगे माक़ूद अलैह की दूसरी शर्त बयान की जा रही है कि अस्सानी नंबर 2 अन यकूना मुंतफ़अन बिही, कि माक़ूद अलैह ऐसी चीज़ हो जिससे नफ़ा हासिल किया जा सकता हो, जिससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता हो। फ़ला यजूज़ु बैउल हशरात, लिहाजा कीड़े मकोड़ों को बेचना सही नहीं है, जायज़ नहीं है। वलल हय्यते, इसी तरह से सांप को भी बेचना सही नहीं है। वलल फ़अरते, ना ही चूहिया को बेचना जायज़ है। इल्ला इदा काना युंतफ़अ बिहा, मगर उसी वक्त जबकि इन चीज़ों से नफ़ा हासिल किया जा सकता हो, जबकि इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल किया जाए। जो चीज़ें फ़ायदे की हों, यानी इन चीज़ों से अगर फ़ायदा हासिल किया जाए तो ऐसी सूरत में उस वक्त इन चीज़ों को बेचा जा सकता है। लेकिन अगर इन चीज़ों को बेच करके इनसे कुछ भी नफ़ा हासिल ना किया जाए, इनसे किसी तरह से फ़ायदा उठाने का काम ना लिया जाए, तो फिर ऐसी सूरत में ना तो कीड़े को बेचना सही है और ना ही सांप को और ना ही चूहिया वग़ैरह को। इस तरह की वो तमाम चीज़ें जिनसे किसी तरह का कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया जाता है, उनको शरई नुक्ता-ए नज़र से बेचना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। व यजूज़ु बैउल हिर्रते, और बिल्ली को बेचना, व नहले, और शहद की मक्खी को बेचना, व बैउल फहदे, और तेंदुआ को बेचना। तेंदुआ क्या होता है? ये चीता की तरह से एक दरिंदा होता है, तो तेंदुआ को बेचना। वल असदे, और शेर को बेचना। वमा युस्लिहु लिस्सैदे, और हर वो जानवर जो कि शिकार के लिए सही है, जिसको शिकार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और युंतफ़अ बेजिल्दिही, या हर वो जानवर जिसके चमड़ा से नफ़ा हासिल किया जा सकता है, जिसके चमड़ा से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। ऐसी तमाम चीज़ों को बेचना कैसा है? यजूज़ु, जायज़ है, दुरुस्त है। इन तमाम चीज़ों को बेचा जा सकता है, इनका बै करना सही है, चाहे वो बिल्ली हो या शहद की मक्खी हो या तेंदुआ हो या शेर हो या हर ऐसा जानवर जिसे शिकार की गर्ज से इस्तेमाल किया जाता है, या हर वो जानवर जिसके चमड़े से, जिसकी खाल से फ़ायदा हासिल किया जाता है। इस तरह की तमाम चीज़ों को बेचना शरीयत की निगाह में सही और दुरुस्त है, जायज़ है। व यजूज़ु बैउल फ़ीले लिल हमले, और हाथी को बेचना सवारी के मकसद से, सवारी करने की गर्ज से दुरुस्त है, जायज़ है। व यजूज़ु बैउल बबग़ाए व ताऊसे व तुयूरिल मलीहति सूरते, और तोते को बेचना और मोर को बेचना। व तुयूरिल मलीहति सूरते, और जाज़िब सूरत वाले परिंदों को बेचना। खूबरू और दिलकश परिंदों को बेचना कैसा है? यजूज़ु, सही है, जायज़ है, दुरुस्त है। इस तरह के तमाम परिंदों को बेचना जायज़ है। व इन कानत ला तुअकलो, अगरचे कि ये परिंदे खाए नहीं जाते हैं, अगरचे कि इन परिंदों को खाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ़इन्न तफ़र्रुज बिअस्वातिहा वन्नज़्र इलैहा ग़रज़ुन मक़सूदुन मुबाहुन, के बेशक फ़इन्न तफ़र्रुज बिअस्वातिहा वन्नज़्र इलैहा, इन परिंदों की आवाज़ और इन्हें देख करके लुत्फ़ अंदोज़ होना, तफरीह करना, मज़े लेना, ग़रज़ुन मक़सूदुन मुबाहुन, जायज़ मकसद है, दुरुस्त मकसद है।
यानी इन परिंदों को चाहे तोता हो या मोर हो या कोई ऐसा दूसरा परिंदा हो जो कि अच्छी शक्ल और अच्छी आवाज़ वाला हो, ऐसे तमाम परिंदों को अगरचे के खाया नहीं जाता है, लेकिन इनकी मीठी मीठी आवाज़ से और इनकी जाज़िब शक्ल सूरत से लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, तफरीह करते हैं। इसीलिए इनका बेचना सही और जायज़ है, हराम नहीं है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि वह इन्नमा ला यजूज़ु बैउल कल्बे, और बेशक कुत्ते को बेचना जायज़ नहीं है, लिनही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिका, क्योंकि इस चीज़ से यानी कुत्ते को बेचने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, रोका है। जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी रवायात में है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन समनिल कल्बे व महरिल बाग़ी व हुलवानिल काहिने, इन 3 चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, इसीलिए कुत्ते को बेचना सही नहीं है। वहादा फ़ी गैरिल कल्बिल मुअल्लमे, और ये यानी ये जो मना की बात की गई है ये ऐसे कुत्ते से मुताल्लिक़ है जो कुत्ता कैसा हो, गैर मुअल्लम हो, गैर सिखाया हुआ हो, जिसको शिकार करने के लिए सिखाया ना गया हो, ऐसे कुत्ते को बेचना सही और दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर वमा यजूज़ु इक़्तिनाउहु का कल्बिल हिरासते व का कल्बिल ज़रए, अगर ऐसा कुत्ता हो मा यजूज़ु इक़्तिनाउहु, जिस कुत्ते को हासिल करना सही और दुरुस्त हो, का कल्बिल हिरासते, जैसा कि वो कुत्ता जो कि घर की निगरानी के लिए हो, घर की रखवाली के लिए हो, व का कल्बिल ज़रए, या इसी तरह से वो कुत्ता जो कि खेत की रखवाली के लिए हो, खेत की देखभाल के लिए हो, ऐसे कुत्ते का हुक्म क्या है? इस तरह के कुत्ते को बेचना जायज़ है या जायज़ नहीं है? फ़क़द क़ाल अबू हनीफ़ता बेजवाज़ बैइही, इस सिलसिले में अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह कहते हैं कि ऐसे कुत्ते को बेचना जायज़ है। वक़ाल अताउन वन्नख़ई, और इमाम अता और इमाम नख़ई रहमहुमुल्लाह कहते हैं यजूज़ु बैउ कल्बि सैद दून गैरिही, कि सिर्फ शिकारी कुत्ते को ही बेचना सही और दुरुस्त है। ऐसे कुत्ते जो कि घर की निगरानी या खेत की निगरानी के लिए हों, ऐसे कुत्ते को बेचना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे कुत्ते जो कि शिकार के लिए हों, ऐसे कुत्ते ही को बेचना इन दोनों हज़रात के यहाँ जायज़ है। लिनही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन समनिल कल्बे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत से मना किया है, रोका है। इल्ला कल्ब सईदिन, मगर ऐसा कुत्ता जो कि शिकार का हो, शिकार के लिए इस्तेमाल होता हो, ऐसे कुत्ते को बेच करके उसकी कीमत का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा दूसरे कुत्ते को फ़रोख्त करने से और उसकी कीमत खाने से मना किया है। रवाहुन नसाई, इस हदीस को इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने रवायत किया है। अन जाबिरिन, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हो से, क़ाल हाफिज़, इमाम हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं व रिजाल इस्नादिही सिक़ातुन, कि इस हदीस की सनद के जो रिजाल हैं, इस हदीस को रिवायत करने वाले जो रुवात हैं वो कैसे हैं? सिक़ातुन, सिक़ा रावी हैं, काबिल एतमाद रावी हैं। तो कुत्ते की बै से मुतालिक इख्तिलाफ है। उलमाए किराम के इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ आरा और मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।